गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल गेट के बारे में डिस्कस किया था। यूनिवर्सल गेट टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज नैंड गेट एंड सेकंड इज नॉर गेट। आज हम अर्थमेटिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट का थर्ड पॉइंट, अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स का यूज कर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि टू टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक गेट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सओर गेट एंड सेकंड इज एक्स-नॉर गेट। आज हम फर्स्ट गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सओर गेट। एक्सओर गेट भी एक डिजिटल लॉजिक गेट है, जिसे एक्स और गेट भी कह सकते हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स और गेट, जिसे एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल ओनली एक होता है। नॉर गेट का एक्सओर गेट का आउटपुट 0 प्राप्त होता है यदि सभी इनपुट सेम होते हैं, अदरवाइज आउटपुट 1 प्राप्त होता है। एक्सओर गेट के ऑपरेशन को प्लस और ऊपर सर्किल साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सओर गेट की इक्वेशन को इस प्रकार नोट डाउन किया जाएगा, ए एक्सओर बी। इस इक्वेशन को अपन इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। ये जो इक्वेशन है एक्सओर गेट की इक्वेशन, ये इक्वेशन के बराबर है। इसे हम ट्रुथ टेबल के द्वारा प्रूव करेंगे। नेक्स्ट अब आता है इसका लॉजिक डायग्राम। तो इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए जाते हैं। इसका जो गेट बनता है वह भी और गेट के सिमिलर ही होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए जाएंगे और ओनली फॉर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट किया जाएगा। इस डायग्राम को अपन इस प्रकार से भी डिजाइन कर सकते हैं। और तो जो गेट अपने डिजाइन किए, दोनों गेट आपका सेम वर्क करेंगे, जिसके द्वारा एक्सओर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। अब अपन उससे रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रुथ टेबल के द्वारा अपन डिस्कस करेंगे। इस ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले भी एक फॉर्मूला देखा था, 2 की पावर n। n का मीन होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अपने यहाँ पर कितने इनपुट्स है, 2 इनपुट्स है, तो 2 की पावर n, n का मीन 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो अपने यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। लिखने का वे भी मैंने आपको बता दिया है, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। नेक्स्ट टाइम जैसे आएंगे 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। एक्सओर गेट का आउटपुट अभी मैंने आपको बताया था, एक्सओर गेट में यदि सभी इनपुट सेम होते हैं तो आपका आउटपुट 0 आता है। अपन यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर अपन ने जो इनपुट दिया 0, पी की वैल्यू भी 0, तो सभी इनपुट अपने सेम है,
तो सभी इनपुट जब अपने सेम होते हैं तो अपना आउटपुट क्या आता है 0, और अगर सेम नहीं होते हैं तो अपना आउटपुट क्या आता है 1। तो देख लो यहाँ पर सेम नहीं है, ए की इनपुट की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सेम नहीं होगा तो आपका आउटपुट 1 आएगा। इसी प्रकार थर्ड कंडीशन में ए की इनपुट की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसमें भी आपका सेम नहीं है इसलिए 1, और लास्ट वाले में दोनों सेम है इसलिए आपका आउटपुट आएगा 0। अब अपन ने भी इसके इक्वेशन लिखी थी, एक्सओर गेट की इक्वेशन, ए एक्सओर बी जो होता है उसको अपन ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार भी लिखते हैं, तो उससे अपन ट्रुथ टेबल के द्वारा प्रूव करते हैं। तो अपन यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले ए का बार, तो वही मैंने आपको बताया था, बार जो है नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर किसका नॉट करना है अपन को, ए का। ए वेरिएबल की वैल्यू अपने पास ये रही, ए की वैल्यू 0, इसका नॉट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। ए की वैल्यू 0, नॉट करेंगे आउटपुट आ जाएगा 1। ए की वैल्यू 0, इन्वर्टर करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 1, और ए की वैल्यू 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 0। तो ये आ गया आपका पास ए का बार। अब अपने पास इक्वेशन थी ए का बार डॉट बी, तो ए के बार का रिजल्ट अपन ने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया है, और किसके साथ आप लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, पी के साथ में। पी की वैल्यू आपके पास ये रही, तो इन दोनों का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। एंड का रूल मैंने आपको बता रखा है। एंड में सिंपल सा रूल है, यदि इनपुट किए गए सभी इनपुट सेम होते हैं, सभी इनपुट हाई होते हैं, तो आपका रिजल्ट हाई आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आता है। तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे, ए के बाहर का रिजल्ट आपका 1 और बी की वैल्यू आपके पास 0, और अपन को यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सभी अगर आपके पास इनपुट हाई होंगे तभी आपका आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। तो अपने पास एक भी इनपुट लो है इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा लो आएगा। इसी प्रकार सेकंड का लेंगे अपन, ए के बाहर की वैल्यू आपके पास 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। एंड ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। एंड का रूल है यदि सभी इनपुट हाई होते हैं तो आपका आउटपुट हाई आता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा वो हाई आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट, ए बार की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो दोनों इनपुट लो है इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, लो। नेक्स्ट, ए बार की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू आपके पास 1, तो एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट क्या आता है, फॉल्स। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए बार डॉट बी का। नेक्स्ट रिजल्ट अपन यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे बी का बार, तो वही नॉट गेट लगता है तो अपन कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। बी की वैल्यू आपके पास थी 0, ये हो जाएगा 1, 1 थी तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 0 थी तो वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 थी तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। तो इस प्रकार अपन बी इनपुट किए गए वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट अपन निकालेंगे बी का बार या ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। तो अपने पास ए ये रहा और बी का बार अभी अपन ने फाइंड आउट किया ये रहा। इन दोनों के बीच में अपन को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वही जैसे अपन ने भी किया। एंड में अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट भी हाई आएगा, और लो होगा तो आपका आउटपुट लो आएगा। तो ए डॉट बी का बार, ए की वैल्यू ये रही और बी बार की वैल्यू आपके पास ये रही। तो ए की वैल्यू अपने पास 0, बी बार की वैल्यू अपने पास 1। एक भी इनपुट अगर लो होता है तो अपना आउटपुट क्या आ जाता है, लो। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू 0, एक भी इनपुट अगर लो होगा तो अपना आउटपुट लो। नेक्स्ट, ए वेरिएबल की वैल्यू 1 और बी बार की वैल्यू 1। एंड गेट में दोनों इनपुट हाई है इसलिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा, हाई। लास्ट, ए की वैल्यू 1 और बी बार की वैल्यू 0, एक भी इनपुट अगर लो होता है तो अपना आउटपुट क्या आता है, लो आता है। अब लास्ट में इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। तो ए का बार डॉट बी अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया ये रहा, और ए डॉट बी का बार की वैल्यू भी अभी अपन ने फाइंड आउट कर ली ये भी। अब इन दोनों के बीच में अपन को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। लॉजिकल एडिशन में अगर दोनों इनपुट आपके लो होंगे तो आपका आउटपुट लो आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट हाई आएगा। अपन इन दोनों की वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं। दोनों इनपुट की गई वैल्यू ए बार डॉट बी की भी 0 है, ए डॉट बी बार की भी 0 है। तो दोनों इनपुट जब आपके लो होते हैं और में, तो आपका आउटपुट भी लो आता है। नेक्स्ट, ए बार डॉट बी की वैल्यू 1 है, ए डॉट बी बार की वैल्यू 0 है। तो एक भी अगर इनपुट आपका हाई हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या आता है, हाई।
दोनों लो होने चाहिए, और गेट के अंदर अगर दोनों लो होंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, लो, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। नेक्स्ट ए बार डॉट बी की वैल्यू 0 है, ए डॉट बी बार की वैल्यू 1 है, तो एक भी इनपुट अगर हाई होता है तो अपना आउटपुट क्या आता है, हाई। नेक्स्ट ए डॉट बी बार की वैल्यू 0 है, ए डॉट बी बार की वैल्यू भी 0 है, तो और गेट में अगर दोनों इनपुट फॉल्स होते हैं तो अपना आउटपुट भी क्या आता है, फॉल्स। इस प्रकार से ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बाहर का रिजल्ट अपने सामने प्रोड्यूस हो गया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो देखो ए एक्स और बी का जो रिजल्ट आया था, ये वाला रिजल्ट, और लास्ट में ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार, ये दोनों रिजल्ट सेम है। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, अपन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका एक्सओर गेट जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्स नॉर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।